नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बालू गिट्टी व्यापार में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम। बिहार सरकार ने शुरू की ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली। ठेकेदारों और आम लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत। बिहार में नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए बड़ा कदम। 100 से अधिक अस्पतालों में बनेगी नवजात स्थिरीकरण इकाइयां। जन्म के तुरंत बाद बीमार शिशुओं को मिलेगा त्वरित और आधुनिक इलाज। बिहार के सभी 8,053 पंचायतों में बनेंगे आधुनिक मुक्तिधाम। अंतिम संस्कार की व्यवस्था होगी बेहतर। शेड वाला दागृह, पेयजल, शौचालय और बैठने की होगी सुविधा। अगले 4 वर्षों में बिहार बनेगा अक्षय ऊर्जा का बड़ा केंद्र। 23,968 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य। सन फार्मा कंपनियों के साथ बड़े निवेश से सौर ऊर्जा क्षेत्र में होगी क्रांति। आईपीएल 2026 से पहले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का बड़ा ऐलान। क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने का है लक्ष्य। क्रिकेट फैंस में मची खलबली। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बालू गिट्टी भंडारण के लिए ऑनलाइन लाइसेंस व्यवस्था लागू। बिहार में वैध खनिज व्यापार को बढ़ावा देने और बालू गिट्टी के उत्पादन आसान बनाने के लिए खनन और भूतत्व विभाग ने भंडारण के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली शुरू की है। अब खनन सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे आम लोगों, ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया तेज होगी। नई व्यवस्था से बाजार में बालू गिट्टी की नियमित आपूर्ति बनी रहेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे अवैध खनन पर नियंत्रण, खनिज राजस्व में वृद्धि और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही निर्माण कार्यों में सामग्री की व्यवस्था भी आसान होगी। बिहार में नवजात शिशुओं के इलाज के लिए बनेगी 100 नई इकाइयां। राज्य में नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके तहत 100 से अधिक फर्स्ट रेफरल यूनिट में नवजात स्थिरीकरण इकाइयां स्थापित की जाएगी। इन इकाइयों को अस्पतालों के मैटरनिटी वार्ड या फिर लेबर रूम के पास बनाया जाएगा ताकि जन्म के तुरंत बाद किसी भी समस्या वाले शिशु को तुरंत इलाज मिल सके। यहाँ रेडिएंट वार्मर, सक्शन मशीन, फोटोथेरेपी यूनिट और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। इस पहल का उद्देश्य समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले या फिर सांस की समस्या वाले नवजातों को त्वरित उपचार देना है, जिससे नवजात मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। 21 जिलों को मिलेगा नए राष्ट्रीय राजमार्गों का लाभ। बिहार में 7 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जल्द शुरू होगा, जिससे 21 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन यानी कि सीएएलए के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत पटना आरा सासाराम NH 119 से मोकामा मुंगेर NH 23, साहेबगंज अरेराज NH 139W, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया हाई स्पीड कॉरिडोर सहित कई परियोजनाएं शामिल है। सीएलए के माध्यम से जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बनाने पर भी विचार कर रही, जिसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के सभी 8,053 पंचायतों में बनेंगे आधुनिक मुक्तिधाम। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा रही। पंचायती राज विभाग ने राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में आधुनिक मुक्तिधाम बनाने की योजना तैयार की है। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान से इसे प्राथमिकता दी जाए। इन मुक्तिधामों में शेड वाला दागरी, पेवर ब्लॉक प्लेटफॉर्म, बैठने की जगह, पेयजल, शौचालय और स्नानागार जैसी सुविधाएं होंगी। अब तक लगभग 7,500 पंचायतों में शमशान घाटों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिससे ग्रामीण इलाकों में अंतिम संस्कार की व्यवस्था अधिक सम्मानजनक और व्यवस्थित होगी। मखाना सेक्टर से बिहार में हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में मखाना सेक्टर को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने 2026-27 के लिए मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को मजबूत करने का खाका तैयार किया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। करीब 47,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का लक्ष्य रखा गया है और लगभग 94,000 टन उत्पादन का अनुमान है। योजना के तहत पूरी वैल्यू चेन में रोजगार बढ़ेगा, जिसमें लगभग 32% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। इससे हजारों महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस सेक्टर के जरिए करीब 1.20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। टीआरई 4 नोटिफिकेशन में देरी पर अभ्यर्थियों का पटना में बड़ा प्रदर्शन। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने पटना के वीरचंद पटेल पथ पर प्रदर्शन कर जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग को 17 मार्च तक की रात का अल्टीमेटम दिया,
छात्र नेता दिलीप ने कहा कि सरकार पहले ही रिक्तियों की अधियाचना आयोग को भेजने की बात कह चुकी है और मार्च में नोटिफिकेशन जारी होने का संकेत भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई घोषणा नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि 17 मार्च तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो 18 मार्च को पटना कॉलेज में बीपीएससी कार्यालय तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिरला ग्रुप लाएगा 3 फैक्ट्रियां। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप राज्य में सीमेंट और पेंट की 3 बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी कर रहा है। इन परियोजनाओं पर करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे लगभग 2200 लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 40,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। बांका के कटोरिया में अल्ट्राटेक सीमेंट की दूसरी यूनिट और मंगलम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित होगी, जबकि सासाराम में पेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी। यहाँ तैयार सीमेंट नेपाल, भूटान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ अरब और अफ्रीकी देशों में भी निर्यात करने की योजना है। बिहार में गैस सप्लाई सुधरी, कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बिहार में पिछले एक हफ्ते से चल रही एलपीजी सिलेंडर की कमी अब धीरे धीरे खत्म होती दिख रही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपनी रिफिलिंग बढ़ा दी है, जिससे राज्य में गैस आपूर्ति सुधरने लगी है। पहले रिफिलिंग 25 से 30% कटौती से कई जिलों में संकट पैदा हो गया था। अब घरेलू के साथ साथ कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई भी शुरू हो गई है। इस बीच डीएम ने कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी या अवैध बिक्री करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होगी और इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगले 4 वर्षों में बिहार बनेगा अक्षय ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र। बिहार में सौर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की तैयारी हो रही। राज्य सरकार ने अगले 4 वर्षों में 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कई निजी कंपनियों के साथ एमओयू किए गए हैं। सन फार्मा 1200 मेगावाट और परियोजना पर 30,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जबकि एनटीपीसी ग्रीन 1000 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए 5,337 करोड़ रुपए लगाएगी। अवाडा ग्रुप, एलएनडी और अन्य कंपनियां भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही। लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू हो चुका है, जो बिहार का सबसे बड़ा सौर संयंत्र माना जा रहा। 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा करें, नहीं तो लगेगा ब्याज और जुर्माना। नगर निगम क्षेत्र में अब तक सभी संपत्ति धारकों ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया। कुल 3,02,574 पंजीकृत संपत्ति धारकों में से 2,20,300 ने ही कर जमा किया है, जबकि 82,274 धारकों पर अभी भी बकाया है। निगम को अब तक 83.07 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। बकाया कर वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना 31 मार्च तक लागू है, जिसमें करदाता छूट के साथ भुगतान कर सकते हैं। समय सीमा के बाद ब्याज और जुर्माना लगेगा। करदाताओं की सुविधा के लिए काउंटर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। विशेष अभियान में 4 दिन में 27.20 लाख रुपए की वसूली की गई। मशीनों से बढ़ेगा उत्पादन, किसानों की आमदनी होगी मजबूत। गांधी मैदान में आयोजित कृषि यंत्रीकरण मेले के समापन पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि खेती को वैज्ञानिक, कम खर्चीली और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मशीनों का उपयोग जरूरी है। उन्होंने बताया कि मशीनीकरण से काम तेज होता है, मजदूरी का दबाव घटता है और उत्पादन बढ़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कृषि रोड मैप, सिंचाई, बीज और यंत्रीकरण योजनाओं से खेती को मजबूत किया गया। 4 दिनों के मेले में 35,000 किसानों ने भाग लिया और 395 कृषि यंत्र खरीदे गए, जिनकी कीमत 4.78 करोड़ रुपए रखी गई। इन पर किसानों को 1.85 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। ईरान हमले में मारे गए इंजीनियर का शव लाने की मांग हुई तेज। सनहौला प्रखंड के रानी बमिया गांव निवासी चीफ इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की इजराइल, ईरान, अमेरिका के दौरान हुए हमले में मौत के बाद उनका पार्थिव शरीर भारत लाने की मांग तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ईमेल भेज के जल्द शव लाने की अपील की है। घटना के 5 दिन बाद भी पार्थिव शरीर नहीं पहुंचने से परिवार गहरे सदमे में है और गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। जेल से वोट डालने पहुंचे अनंत सिंह, कहा अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोकामा के विधायक अनंत सिंह सोमवार को बेउर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार विधानसभा पहुंचे और राज्यसभा इलेक्शन के लिए मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका राजनीति में रहना सीएम नीतीश कुमार से जुड़ा है और यदि सीएम नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो वे भी चुनाव में नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी का नाम लेने पर वे नाराज हो गए और कहा कि ऐसे सवाल ना पूछे। अनंत सिंह ने दावा किया कि एनडीए 5 सीट जीतेगी और वे 1 महीने में जेल से भी बाहर आ जाएंगे। सारण में जहरीली शराब कांड का आरोपी मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार।
सारण जिले के मसरका पानापुर बॉर्डर इलाके में पुलिस और शराब माफियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। जहरीली शराब कांड की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी सूरज महतो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पानापुर के मितवा गांव निवासी सूरज महतो पर जहरीली शराब सप्लाई करने का आरोप है। उसे कटिहार से पकड़ करके छपरा लाया गया था। वहीं छापेमारी के दौरान उसके सहयोगियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। घायल आरोपी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आईपीएल 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी का बड़ा ऐलान। आईपीएल 2026 से पहले 14 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान चर्चा में है। दिल्ली में आयोजित बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नमन अवार्ड्स कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आईपीएल में क्रिस गेल के 175 रनों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ना है। गेल ने 2013 में यह रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के स्टार वैभव की इस घोषणा के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले वैभव के इस बयान को लेकर के फैंस के बीच काफी चर्चा हो रही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, प्रमीला कुमारी, रंजीत मिश्रा, संदीप गुप्ता, विनोद कुमार, राजकिशोर महतो, बिपिन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, राजवेंद्र ताती, कुश कुमार, राम बाबूदास, नगेंद्र कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, हरेंद्र सिंह, आशुतोष पांडे, मनोज दास, मिंटू ठाकुर, रामायण सिंह, अमित कुमार, विवेकानंद यादव, कृष्णा राज, कुणाल राज, लता राज, कौशलेंद्र कुमार और अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि सरकार ने पिछले 5 साल में आम आदमी की जिंदगी में सुधार किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।